एक बार की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही खूंखार था। वह प्रतिदिन अपने आवश्यकता से अधिक जानवरों को मार देता था, जिससे जंगल के सभी जानवर डरकर और सहम कर रहते थे और वे कोशिश करते थे कि शेर के सामने न जाएं, क्योंकि शेर बहुत खूंखार था और वह बिना मतलब के सभी जानवरों को मारते रहता था। इसलिए सभी जानवर उससे दूर भागते थे। जंगल में सभी जानवर बहुत चिंतित थे, तो उन सब ने मिलकर एक दिन सभी जानवरों का सभा बुलाया और वे आपस में चर्चा किए कि शेर बहुत सारे जानवरों को यूं ही मार दे रहे हैं, उसका कुछ तो हल निकालना होगा, कुछ उपाय करना होगा जिससे हम सब बेवजह नहीं मारे जाएं। सभी जानवर सोचे और बोले कि ठीक है, हम सबको मिलकर जाकर शेर से बात करना होगा कि आप हमें इस तरह मारना बंद करें ताकि हम सब जंगल में सुरक्षित रह सकें। आपको जितना खाने की आवश्यकता हो उतना ही मारें, या आप एक दिन में एक ही शिकार करें, अन्यथा हम सब जंगल से बहुत जल्द खत्म हो सकें। सभी जानवरों का यह बात सुनकर शेर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने सभी जानवरों के सामने एक शर्त रखा कि मैं तुम्हारा शर्त एक ही बात पर मानूंगा, जब प्रतिदिन तुम में से कोई एक जानवर खुद ही मेरे गुफा के पास चले आओ, जिससे मुझे शिकार पर न जाना पड़े। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे और मुझे शिकार पर जाना पड़ेगा तो मैं बहुत सारे जानवरों को एक ही दिन मार दिया करूँगा। इसलिए सभी जानवर शेर की बात पर सहमति दर्शाते हैं और वे सभी शेर को यह आश्वासन देते हैं कि प्रतिदिन आपके यहाँ हम में से कोई एक जानवर पहुँच जाएगा, जिसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। और यह कहकर वे सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। शेर के पास पहला दिन जाने का बारी हिरन का था। वह बेचारा आस्ता पछता कर शेर की गुफा की ओर धीरे धीरे निकल देता है और अपनी जान की परवाह किए बिना जाने लगता है। शेर हिरन को देखते ही उसे मारकर खा जाता है। दूसरा दिन जेब्रा का बारी था। जेब्रा धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर जाने लगता है और वह भी अपने आखिरी पल को याद करने लगता है और मन ही मन बेचारा रोने लगता है, लेकिन उसे जाना ही पड़ा। शेर उसे देखा और मारकर खा गया। अगला दिन खरगोश का बारी था। वह भी अपना आखिरी समय याद कर कर धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर जाने लगता है, लेकिन खरगोश सोचा कि आज तो मेरा अंतिम दिन है ही, क्यों न मस्ती में जाया जाए। वह पूरा रास्ता मस्ती करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उधर शेर खरगोश का इंतजार करते करते भूख से तड़प रहा था और खरगोश अपनी मस्ती चाल में धीरे धीरे गाजर खाते हुए जा रहा था। खरगोश को जाते जाते रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। कुएं में उसने देखा तो उसका परछाई दिख रहा था। तभी खरगोश को एक नया तरकीब सूझा और वह उसके बाद तेजी से गुफा की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचता है तो शेर उसे देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि कहाँ थे तुम इतना देर तक? मुझे जोर से भूख लगा हुआ है और उस पर से भी तुम इतना छोटा साइज के हो, मेरा भूख कैसे मिटेगा? तब खरगोश कहता है कि महाराज मैं तो आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे किसी और शेर ने रोक लिया और कहा कि आज तुम मेरा भोजन हो, और मैं घबरा गया महाराज, कैसे वहां से भागकर मैं यहाँ आया हूँ। शेर को यह बात सुनकर बहुत ही जोर का झटका लगता है और वो कहता है खरगोश से कि मेरे अलावा इस जंगल में कौन शेर आ गया? खरगोश कहता है कि महाराज वहाँ पहाड़ी पर कुआं है ना, वहीं कुएं के पास वो शेर रहता है, बहुत जोरों से दहाड़ता है, मैं डर के मारे वहाँ से भाग आया। शेर कहता है ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ कौन शेर आ गया है। इतना कहकर शेर खरगोश के साथ उस कुएं के पास जाता है। जब शेर कुएं में झांकता है तो उसे उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है और वह यह देखकर घबरा जाता है, लेकिन वह जोरों से दहाड़ता है।
और कहता है कि कौन हो तुम जो मेरे जंगल में आ गए हो। तो शेर का यही आवाज़ नीचे जल से टकराकर वापस बाहर आता है और शेर को सुनाई पड़ता है। शेर एकदम डर जाता है कि अरे ये तो मुझ पर ही दहाड़ रहा है। लेकिन शेर क्रोधित होकर कुएं में छलांग लगा देता है। जैसे ही शेर कुएं में छलांग लगाता है वैसे ही कुआं पानी में गिरता है और वह डूबने लगता है। थोड़ी देर में वह डूबकर मर जाता है। सभी जानवर यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी जंगल में जीने लगते हैं। साथ ही वे खरगोश की बहुत तारीफ करते हैं। तो देखा दोस्तों, खरगोश ने अपनी चालाकी से कैसे उस खतरनाक शेर को मार डाला और जंगल को बचा लिया।